हेलो, आई वेलकम टू दी आर्कजेनेसिस। और हम लोग जो सेकंड अटेम्प्ट हुआ है उसका ही पेपर डिस्कस कर रहे थे। तो पहली वीडियो आ चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी उसको देख लीजिए। और उसके आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने अराउंड क्वेश्चन नंबर 65-70 तक हम लोग देख चुके थे आई गेस। तो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। आर्किटेक्चर में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जो थर्ड अटेम्प्ट आने वाला है उसकी प्रिपरेशन में भी आपको इसमें हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ एक कल से क्रैश को स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब 10th जून। अगर इस वीडियो को आप जब भी देख रहे हैं 10 जून 2023 आपको क्रैश को स्टार्ट हो रहे हैं। सुबह 7 से लेकर 9 बजे क्लास होगी इन द मॉर्निंग। तो अगर आप चाहें तो इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसकी फ़ी जो है 9 बुकलेट्स की जो कॉस्ट है 3500 रुपीज़ है। और लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग और मॉक टेस्ट की फ़ी कितनी है? 3500 है। दोनों कंबाइन करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी 7000। डिटेल वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आई बटन पर जाएंगे, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो दिस इज द थिंग। और ये प्राइसेस आज के लिए ही हैं, कल के बाद ये प्राइस शूट अप कर जाएंगे। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कोर्स लेने का तो दिस इज द राइट टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये बोलता है क्वेश्चन नंबर 68 में कि चूज एनी 4 मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिंसिपल्स। सेम चीज है, तो देखते हैं इनको क्वेश्चन को हम लोग। यस तो यहाँ पर हम लोग देखा जाए कि सिमेट्री हमें कहीं से कहीं तक देखने को नहीं लग रही है, तो सिमेट्री इसका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। गोल्डन रेशियो है, यस डेफिनेटली गोल्डन रेशियो से बोला जा सकता है। अगर आप उसमें देखेंगे गोल्डन रेशियो स्पाइरल, गोल्डन स्पाइरल का नाम आपने देखी होगी। और अगर नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि गोल्डन स्पाइरल को आप जाकर सर्च कर लीजिए, उसका आपका जवाब उसका मिल जाएगा। स्टैटिक है क्या? नहीं, स्टैटिक हमें नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ खास समय देखने को नहीं मिल रहा है, पर वी आर गोइंग टू कीप इट होल्ड। फोकस है डेफिनेटली, यहाँ पर पूरा फोकस आपका कहाँ पर गया है? इस वाले पार्ट पर गया है। तो यस फोकस इज देयर। सो अपना गोल्डन रेशियो इज देयर, फोकस इज देयर, जो हम बात कर रहे हैं। इसलिए आपको अटेम्प्ट इस तरह से करना है। प्राइमरी शेप्स है नहीं, प्राइमरी शेप्स क्या होती हैं? ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर, मे बी स्क्वायर, सर्कल, ये होती है प्राइमरी शेप्स। डेप्थ के बारे में बात करेंगे तो इसमें डेप्थ है, हाँ दिखाई दे रहा है कि यस इट इज इन, ये जो है व्हाइट वाला पार्ट है ये फोरग्राउंड में है, ये जो पार्ट है ये बैकग्राउंड में चला गया है, और ये वाला पार्ट भी बैकग्राउंड में है। यस डेप्थ इज ऑल्सो देयर। मूवमेंट है, यस अगर स्टैटिक नहीं है तो मूवमेंट होनी चाहिए। तो ये दोनों अपोजिटली काम करते हैं, या तो कोई चीज रुकी होगी या फिर कोई चल रही होगी, है ना। तो स्टैटिक एंड मूवमेंट ये अपोजिटली काम करेंगे। तो ये इसमें आ गया। रिपीटेशन, ऐसा में कहीं से कहीं तक कोई चीज देखने को नहीं लग रही है जो इसमें रिपीट हो रहा हो, तो इसमें रिपीटेशन भी नहीं है। तो इसके सही ऑप्शन क्या हुआ? दैट इज यहाँ पे लिखा हुआ है BDFG। बी सही है, DFG। हाँ ये जो क्वेश्चन है एकदम सही है। अगर आपने लगाए होंगे 2 नंबर आपको मिल गए होंगे। अच्छा, इसके अंदर क्वेश्चन ये नहीं लिखा हुआ कि लाइक इसमें 2 नंबर्स में ये नहीं लिखा हुआ है कि ऑल द 4 ऑप्शन हैज टू बी करेक्ट, तभी आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा लिखा होता था। खैर चलो, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं। एक्सिस है, डेफिनेटली इसमें एक्सिस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं दिस इज द एक्सिस। गुड। रिपीटेशन, यस रिपीटेशन आप देखेंगे कोई जो ये एलिमेंट्स हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। यस रिपीटेशन इज देयर, ठीक है। प्रोक्सिमिटी ऐसा कुछ देखने को नहीं लग रहा, हटा देते हैं। बैलेंस, हाँ बैलेंस होगा, बिल्कुल है, इसमें बैलेंस देखने को लग रहा है। फ्लूइडिटी बिल्कुल नहीं है, फ्लूइडिटी इसको हम कट कर देंगे। ऑर्गेनिक शेप्स नहीं है, ऑर्गेनिक ऐसा कुछ है नहीं। ऑर्गेनिक का मतलब लाइक इस तरह की जो होती हैं, कुछ बोलेंगे ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक भी नहीं है। सिमेट्री में कहीं देखने को नहीं लग रहा है। बैलेंस 2 बार यूज किया गया है इसके अंदर, तो दोनों ही होंगे, मतलब सेम नहीं आ रहा, ऐसा क्यों कराया इन्होंने। खैर, तो सिमेट्री इसमें नहीं है। अगर सही चेक ऑप्शन करते हैं तो ए है, डेफिनेटली ए है, बी है, डी है एंड जी। सिमेट्री देखिए, सिमेट्री और दूसरा क्या दिया है? ABGH। ओके, जी तो कॉमन है, ये वो कह रहे हैं कि तो डी लगा दीजिए या फिर एच लगा दीजिए। देखिए सिमेट्री ये एक्चुअली क्या है, ये जहां तक मुझे पता है ये यूएसए में कोई बिल्डिंग है, ये कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। आई थिंक नेवल या एयरफोर्स की उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने कुछ दिन पहले इसके बारे में पढ़ा था। सिमेट्री अगर हम यहां से देखते हैं, एक्चुअली जो ये बिल्डिंग है उसमें सिमेट्री कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, लेकिन इस फोटोग्राफ के बारे में बात करेंगे तो सिमेट्री देखकर नहीं लग रही है। सिमेट्री का मतलब कहां से आपको लग रहा है सिमेट्री है? ठीक है, हो सकता है एग्जामिनर ने इसलिए बोला हो कि इस बिल्डिंग में सिमेट्री है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते कि बिल्डिंग में सिमेट्री है। फॉर एग्जांपल ताजमहल के अंदर सिमेट्री है, डेफिनेटली है, लेकिन मैं किसी एंगल से फोटो क्लिक करके बताऊं कि सिमेट्री है तो आप उस फोटो के हिसाब से देखकर बताएंगे। तो मेरे हिसाब से सिमेट्री इसमें नहीं होना चाहिए, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट इसमें गलत है। फिर आते हैं वही अगेन
शेप्स इसके अंदर है क्या? नहीं, शेप नहीं है इसके अंदर। देखिए शेप क्या होती हैं, लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं शेप और फॉर्म्स में। शेप और फॉर्म क्या होती है? शेप जो होती है नॉर्मली 2D होती है, और जो फॉर्म होती है उसको रट्टा मान लो 3D होती है। 2D का मतलब क्या होता है? सर्कल, ट्रायंगल, क्यूब, स्क्वायर, मतलब स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, राइट। 3D का मतलब होगा सर्कल का हो जाएगा स्फेयर, ठीक है। ऐसे ही आपका क्यूब हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा, पिरामिड हो जाएंगे। सो दिस इज समथिंग फॉर्म। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शेप नहीं है, फॉर्म है, तो फॉर्म होना चाहिए, बिल्कुल है। इम्बैलेंस है, हाँ देख के लग रहा है कि बैलेंस, कहाँ से लग रहा है बैलेंस है, बिल्कुल इम्बैलेंस भी है। रिपीटेशन, बिल्कुल इसमें कोई चीज रिपीट बार बार नहीं हो रही। आप बोल सकते हैं सर यहाँ पर एक चीज एलिमेंट है, ये हम ओवरऑल देखना होता है, एक दो की चीज बात नहीं करते, कुछ ना तो रिपीट हो गए, तो रिपीटेशन नहीं है। कंट्रास्ट है, हाँ कंट्रास्टिंग डिफरेंट कलर यूज किए गए हैं, कंट्रास्टिंग है। शेप्स में भी कंट्रास्ट है, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे सर्कल सर्कुलर है, एक इस तरह कंट्रास्ट निकाल दिया। कलर का भी है और आपके एजिस का भी कंट्रास्ट है डेफिनेटली। रिदम नहीं, रिदम नहीं है। स्टेबल के बारे में बात करें, स्टेबल नहीं है। वोलेटाइल, दोनों अपोजिट हैं, या तो स्टेबल होगा या वोलेटाइल होगा। तो इसके अंदर आपको क्या लग रहा है? स्टेबल है, नहीं है, वो वोलेटाइल है, यस। तो ये सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आइडेंटिफाई द बिल्डिंग फ्रॉम द ड्रॉन शोन बिलो। तो ये हुमायूं टॉम्ब है, नहीं हुमायूं टॉम्ब नहीं है, ये ताजमहल नहीं है, मक्का मस्जिद हैदराबाद की नहीं, गोल गुंबज, यस द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर टी। सो ये गोल गुंबज का है, क्यों यहाँ पर 3 डोम्स दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर आपको याद रखना है, गोल गुंबज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गेट में पूछा जाता है, विस्परिंग गैलरी, कि विच बिल्डिंग विच मॉन्यूमेंट इज हैविंग द विस्परिंग गैलरी, विस्परिंग गैलरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है इसका। इमेज शोन ए कॉमन ornamented bracket element in temple, what is usually called? ये क्या है? यक्ष है, यक्षिणी, यस। देखिए यक्ष और यक्षिणी क्या है एक्चुअली? यक्ष और यक्षिणी तो क्लियर है आपको कि ये मेल फिगर है और ये फीमेल फिगर है। यक्ष और यक्षिणी एक्चुअली इनका रेफरेंस आपको बुद्धिज्म में भी देखने को मिलेगा, आपको जैनिज्म में भी देखने को मिलेगा, और ब्राह्मणिज्म में भी देखने को मिलेगा, मतलब हिंदू सोसाइटी में भी। हिंदू से बेटर बोला जाता है ब्राह्मणिकल सोसाइटी उस टाइम पीरियड के लिए, तो ब्राह्मणिकल सोसाइटी में देखने को मिलेगा। बुद्धा के कंटेक्स्ट में क्या यूज किया जाता था कि जो बुद्धा की जो लाइफ थी, जो प्रीवियस लाइफ हुआ करती थी बुद्धा की, उनकी स्टोरीज को यक्ष और यक्षिणी की फॉर्म में दिखाया जाता है। कहीं कहीं पर टेम्पल्स में यक्ष और यक्षिणी को द्वारपाल की तरफ दिखाया जाता है। सो दिस इज समथिंग यक्ष। तो अगर यहाँ पर देखेंगे कलश नहीं है, हटा दो इसको, विमाना नहीं है, प्राकारा ये भी कुछ नहीं है, तो अल्टीमेटली इसका सही ऑप्शन क्या होगा? यक्ष। अगर आपको बेसिक जानकारी, वैसे आप एलिमिनेट करके इसका सही जवाब दे सकते हैं, ठीक है। विमाना कलश क्या होता है, ये आपको टेम्पल आर्किटेक्चर में पढ़ा होगा आपने। हम्पी किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सो इट वाज द कैपिटल विजयनगरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यस इट इज सिंपल। देखते हैं एन एंशिएंट पोर्ट सिटी, ये कौन सी है आपको? इट इज दिमाग से निकल गया मेरे, इट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, मैंने कई बार बताया भी है। द एंशिएंट पोर्ट सिटी, इट इज लोथल, है ना, गुजरात के बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगी साइट। याद रखना इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक ही साइट ऐसी है जो बहुत फेमस है। किसके लिए फेमस है? बिकॉज इट इज हैविंग द आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, तो याद रखना है। टेम्पल ऑफ एलोरा, तो आप जानते हैं कि अजंता एलोरा के अंदर आपको टेम्पल देखने को मिलेंगे, लेकिन हम्पी वहां पर नहीं है ना, हम्पी इट इज अ डिफरेंट थिंग, एक सिटी का नाम है। ये क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था क्लास में कि ये क्या है? इट इज ओपन हैंड मॉन्यूमेंट, ओपन हैंड। तो ये कितने नंबर का है? 1 नंबर का, चंडीगढ़ में है, ठीक है। ओपन हैंड आपने देखा भी होगा, इवन आप ड्राइविंग लाइसेंस देखेंगे, अगर चंडीगढ़ की कुछ भी सोवेनियर्स होंगे या चंडीगढ़ रिलेटेड कुछ भी एग्जीबिशंस होती हैं, तो आपको ये हैंड आपको देखने को मिल जाएगा। कई जगह इंस्टॉल किया गया है इसको ओपन हैंड बोलते हैं। एक्चुअली इसके वर्क, इसका जो मीनिंग निकाला जाता है, ओपन टू गिव, ओपन टू टेक। एक ऐसा सिटी जो आप उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं, मतलब ये अपने आप को टाइम के हिसाब से चेंज करने के लिए तैयार है, और आप उससे कुछ सीखना चाहते हैं तो सीख भी सकते हैं। तो दिस इज द फिलोसॉफिकल मीनिंग ऑफ दिस ओपन हैंड। चंडीगढ़ तो वैसे मेरा फेवरेट सिटी है, तो मैं यहाँ रह चुका हूँ 5-6 साल, इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। और आपके कमेंट्स भी आए हैं मुझे, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन कभी डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में चंडीगढ़ प्लानिंग को। सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द आर्च, ये किस तरह का आर्च है देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि नॉर्मली आर्च ही है, इसका एक सेक्टर है, तो इट इज सेक्टर आर्च। सेगमेंटेड आर्च, ये हम डिस्कस किया हुआ है, मुझे याद आ रहा है, अगर आप चाहें
तो मुझे एक मैंने वीडियो बनाई थी 2 साल पहले, आर्च, और सर्च करना आर्क जेनेसिस, मिल जानी चाहिए आपको वीडियो, ढूंढ लेना। अगर किसी को लिंक मिल गया है तो कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर देना, सो दैट बाकी लोग देख सकें। काफी डिटेल में डिस्कस किया गया था आर्चेस कैसा होते हैं, कितने तरीके होते हैं, ये बेसिक चीजें आनी ही आनी है आर्किटेक्चर में, ठीक है। आप उसको कब तक इग्नोर करेंगे। तो ये किसकी है, ये आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है आर्किटेक्चर फील्ड में, तो उसकी है। जो लोग फॉलो करते हैं, आर्क डेली है, आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट है, कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको फॉलो करते हैं, ठीक है। आर्ट डेको स्टाइल है, आर्ट एंड डिजाइन, नन ऑफ दिस, नन ऑफ द नॉर्मली कभी सही होता नहीं है, बहुत ही कम चांसेस हैं कि सही होता है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, यस, हाँ 76। फिर आता है कि द इमेज क्रिएटेड बिलो इज बाय द रिपीटिंग अ लोगो ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसका है, ये है SAI, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये पिछले 3 साल में आई थिंक तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो बार बार ये क्वेश्चन बन जाता है। आई हैव नो आइडिया कि वो किसी लोगों के ऊपर क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, बट ठीक है। तो ये बार बार रिपीट हुआ है तो क्वेश्चन पूछा गया। ये इसके बारे में बात करेंगे। तो आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन फॉर विच दिस लोगो स्टैंड फॉर। तो ये क्या, IIM कोझिकोड, मुझे नहीं पता सही है गलत है, मैं सिर्फ इसको यहाँ से देख कर बता रहा हूँ। इतने सारे लोगोज, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है किसी भी चीज़ को याद करने की, तो IIM कोझिकोड का होगा, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको समझाने का है, तो इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने का फायदा नहीं है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 79। ये पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द इल्यूजन टाइप फ्रॉम द ऑप्शन। कौन सा है, तो ये कौन सा है, इट इज एबिंगहॉस इल्यूजन। क्या है इस इल्यूजन का मतलब क्या है। देखिए कई सारे तरह के इल्यूजन होते हैं, अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो कलर थ्योरी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इसको, कलर थ्योरी के अंदर आता है। और 2020 का पेपर उठा के देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे इल्यूजन के बारे में बात की गई थी, उसके बाद से ज्यादा पूछा नहीं गया, लेकिन ये क्वेश्चन सर काफी दिनों बाद पूछा गया है इल्यूजन के ऊपर। तो अगर हम बात करें एबिंगहॉस जो इल्यूजन है, इल्यूजन क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि आपके पास एक सर्कल है, अगर आप उसको बड़े सर्कल से सराउंड करते हैं, चारों बड़े मतलब बड़े सर्कल होंगे आसपास, एक कंडीशन ये बनेगी। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको सेम साइज का आपने वो सर्कल लिया है, और अगर आप छोटे सर्कल्स के साथ उसको एनक्लोज करते हैं, तो जो ये वाला सर्कल होगा ये आपको बड़ा दिखाई देगा इन कंपैरिजन ऑफ दिस सर्कल। मतलब इसमें क्या दिखा गया है कि जो ये सर्कल है, ये और ये सर्कल दोनों ही सेम साइज के हैं, सो बोथ आर ऑफ द सेम साइज, बट ये आपको छोटा लग रहा होगा, इट इज लुकिंग लाइक अ स्मॉल, और ये जो है ये आपको बड़ा लग रहा है। तो इसी को बोला जाता है एबिंगहॉस इल्यूजन, ठीक है। logo depicted below which of belong to one category, so it is all belong to the alphabet company। मतलब ये आप YouTube है, ये Google Drive है, ये सब आपने देखे होंगे, कैलेंडर एंड ऑल दिस थिंग। तो ये सब किसके प्रोडक्ट हैं, गूगल के प्रोडक्ट हैं। गूगल एक्चुअली नाम है, जो मेन जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट, ठीक है। तो द प्रॉब्लम फिगर इज अनफोल्ड, तो आपको अनफोल्डिंग फोल्डिंग बतानी है, सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या है इसमें, अगर हम बात करें कहाँ से अनफोल्ड किया गया है बच्चों, तो ये इस वाले पार्ट से अनफोल्ड किया गया है, यस नहीं, यहां से अनफोल्ड नहीं किया गया है, ये अनफोल्ड किया गया है आपका इस वाले सरफेस पर, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे, पहले तो आप ये काउंट कर लीजिए, तो कितने हैं इसके, ट्रिक क्या है इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हटा दीजिए। सिर्फ एक सोचना भी नहीं है कहां से फोल्ड हुआ अनफोल्ड हुआ है, आपको पता है कि ऑप्शन बी ही सही होना चाहिए, यस डेफिनेटली। कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपको आने चाहिए, ठीक है, तो उसके बिना आप खुद करेंगे तो गलत होने चांसेस बढ़ जाते हैं। ये फ्रंट व्यू आपको मुझे लगता नहीं है कि ऐसे बोनस मार्क्स फॉर ऑल हु हैव अटेम्प्टेड, तो अपना कुछ भी अटेम्प्ट तो मुझे तो लगता है कि आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए, ये नाटक एग्जाम है तो आपको अटेम्प्ट सारे करने चाहिए। तो अगर मान लीजिए अगर आपने गलत भी किया होता, आपको 2 नंबर मिल गए होंगे इस क्वेश्चन के, गलत होगा, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसलिए, लेकिन आपको नाटा में सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द कटिंग प्लेन, ये लोग बताना ज्योमेट्री ऑफ द गिवन, ये आपने देखा होगा, ये एलिप्स बनेगा, क्या होता है इलिप्टिकल एक्सप्रेस होता है, इसमें 2 फोके होते हैं, ठीक है। हाइपरबोला ऐसा हो लगता है, ठीक है। इक्लिप्स, अच्छा इलिप्स, इक्लिप्स क्या होता है, ग्रहण बोलते हैं इसको, जैसे सोलार इक्लिप्स हो गया, मून इक्लिप्स हो गया। सर्कल तो नहीं बनेगा, सर्कल तो ये वाला है, आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी कॉनिक सेक्शन, तो कोन को अगर हम लोग इस तरह से काटते हैं तो आपको कई सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी।
क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि आपको एलिवेशन बताना है। बताओ, इतने सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। ये पार्ट यहाँ पर आ गया है, ये पार्ट आपका यहाँ पर आ गया है, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, ये और ये दोनों मिलाकर यहाँ पर, बैकग्राउंड यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इंडिकेटेड। इंटरसेक्शन जो लाइन है ये वैनिशिंग पॉइंट है, तो इसके अंदर वैनिशिंग पॉइंट है, यस ट्रू। आप देखेंगे यहाँ से ये लाइन सीधी जाएगी, यहाँ मर्ज हो रही है, ये लाइन आपकी यहाँ पर आ रही है, ये यहाँ पर आ रही है, ये आपके यहाँ पर, ये थोड़ा सा तिरछा है लेकिन पर ठीक है। ये वैनिशिंग पॉइंट है। यहाँ पर जितने भी इट्स अ वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं पर्सपेक्टिव के लिए तो आपको आई बटन पर मैं इतना डाल नहीं सकता हूँ एक्चुअली, लेकिन आप सर्च करेंगे कि ड्राइंग की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आर्कजेनेसिस पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आई थिंक 10-12 वीडियोस होंगी, उसमें पर्सपेक्टिव की 1-2 वीडियो है, उसको जरूर पढ़ लीजिए। आपको भले लगता है कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग का पार्ट है, तो जेई में आता है, नाटक में नहीं आता, लेकिन आपको आना ही चाहिए, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाता। फिर आता है कि व्हाट इज कलर व्हील। तो कलर व्हील क्या है? हाँ, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। क्या है दिखा गया, विजुअल टूल दैट शोज एडिटिव कलर सिस्टम, ठीक है। एडिटिव होते हैं, सब्सट्रैक्टिव कलर सिस्टम है। एक सेकेंड, एडिटिव नहीं होगा इसमें, एडिटिव कलर सिस्टम, सब्सट्रैक्टिव कलर सिस्टम ये अलग चीज है। अच्छा आंसर की है ना, यस। विजुअल टूल दैट शोज बेसिक कलर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कलर दिखाता है। एडिटिव कलर सिस्टम, सब्सट्रैक्टिव कलर सिस्टम में क्या होते हैं, RGB CMY के सिस्टम होता है, ठीक है, ये कलर थ्योरी में पढ़ते हैं। Which colors are predominantly used for food chain to draw consumers? ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में कवर बताया है कि जो कलर साइकोलॉजी में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि कौन सा कलर क्या इफेक्ट डालता है हमारी साइकोलॉजी में। जैसे आपने स्विगी जोमेटो अगर आप ऑनलाइन यूज करते हैं, आपने देखा होगा कि जितने भी लोगोस बनाए जाते हैं फूड चेन्स होते हैं, फूड रेस्टोरेंट्स हैं, सो हमेशा ऑरेंज या फिर येलो कलर ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। रेड कलर, ऑरेंज कलर, इस तरह के कलर ज्यादा यूज किए जाते हैं। क्यों? ये हमारी फूड क्रेविंग को प्रमोट करते हैं, आपका मन करेगा खाना खाने के लिए, ठीक है। ऐसा मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हम सोच सकते हैं कि अगर आपने नोटिस किया होगा जितने बैंक्स होते हैं, बैंक के अंदर आपको ब्लू कलर डोमिनेटिंग मिलेगा, चाहे SBI हो, ये हुआ, CBI हो गया, HDFC बैंक है, येस बैंक है, आपको ब्लू कलर एक डोमिनेटिंग पार्ट देखने को मिलता है। बिकॉज ब्लू कलर क्या होता है, ये रिलायबिलिटी, एक ट्रस्ट को प्रमोट करता है। तो अगर हम अपने पैसे, अपनी जो हार्ड अर्न मनी है बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको एक पता है कि मैंने पैसे में जमा करा दी है, तो माई मनी इज सेफ, यहाँ पर आपको ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट ब्लू कलर को प्रमोट करता है। ऐसे ही ऑरेंज कलर है, अगर आपने आर्क जैसे लोगों को नोटिस किया होगा, तो ऑरेंज कलर क्या होता है, ये मोटिवेशन को प्रमोट करता है, क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है, इसलिए आर्क जैसे के लोगों में येलो कलर लिया। एक्चुअली जैसे ब्लू कलर हम लोग स्टार्टिंग ब्लू कलर सोच रहे थे, बट ब्लू कलर जैसे कोल्ड कलर, तो ये कुछ और प्रमोट करता है, लाइक उसके अंदर आपको सेंसिटिविटी को थोड़ा प्रमोट ना कर ये रिलैक्सिंग की तरफ लेकर जाता है, बट वी डोंट वांट टू हैव दिस इन आर्किटेक्चर। तो कई सारी चीजें होती हैं, कलर साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, और ये तभी आपको आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ने में थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन आपको जब भी अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए ना, टॉप करना है, तो आपको ये सब चीजें डिटेल में पढ़नी पड़ती हैं। जेई की प्रिपरेशन आसान है, लेकिन इससे ज्यादा जो अच्छी पढ़ाई है वो नाटक की है। नाटक के अंदर पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। खैर, फिर आता है आइडेंटिफाई द कलर स्कीम। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, एनालॉगस कलर स्कीम है। एनालॉगस का मतलब होता है कि जो कलर व्हील है, कलर व्हील के आसपास वाले कलर, ये वाले कलर जो होते हैं, इसको बोलते हैं एनालॉगस, ठीक है। सब कलर थ्योरी के अच्छे खासे क्वेश्चन आए इस बार कलर थ्योरी के, ठीक है। ट्राइडिक, कॉम्प्लीमेंट्री, न्यूट्रल कलर, ये बोनस नंबर दिए गए हैं, तो इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्या है, लेकिन आप देखें कलर थ्योरी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं। फ्रॉम द चार्ट इलस्ट्रेटेड बिलो आइडेंटिफाई द स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, अगर आपने कलर व्हील पढ़ा है, कुछ ऐसा कलर व्हील बनता है, ये मैंने कुछ ज्यादा गंदा बना दिया, ऐसा कुछ बनता है कलर व्हील, ठीक है। जो ये अपोजिट कलर होते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अगर मैं इस अपोजिट के साइड वाला पकड़ लेता हूँ, ये वाला कलर लेता हूँ, लाइक मैं अपोजिट जब लेते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट्री कलर सिस्टम क्या होगा, एक तो वार्म होगा तो कूल होगा, मतलब बहुत ज्यादा कंट्रास्टिंग होते हैं। आपको ऐसा कलर सिस्टम चाहिए, कलर थीम चाहिए जो कंट्रास्टिंग हो पर इतनी कंट्रास्टिंग ना हो, तो हम क्या करते हैं, इसके साइड वाले लेते हैं, तो ये कम कंट्रास्ट होगा ना, ये कम कंट्रास्ट से चला जाएगा। तो जस्ट होल्ड ऑन, मैं सोच ही रहा था काफी टाइम से मैसेज नहीं आया किसी का, तो क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, दिस इज द ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, ये एनालॉगस है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, बैलेंस, कंट्रास्ट, कलर, एम्फेसिस, कलर। तो बैलेंस ही पढ़ा हमने, कंट्रास्ट पढ़ा, एम्फेसिस ही पढ़ा है, सो राइट ऑप्शन इज कलर।
फिर हम बात करते हैं इसके अंदर तो क्या है, तो उसमें फोकस है, डेफिनेटली यहाँ पर फोकस है। ये कुछ वो है बॉन्ड मूवी का कुछ है, मुझे याद नहीं आ रही कौन सी है, बट फोकस इज देयर। कुछ पैटर्न रिपीट होता नहीं आ रहा है। कंट्रास्ट है यहाँ पर, यस हम लोग बोल सकते हैं कंट्रास्ट इज देयर। टेक्सचर है, नो टेक्सचर। रिथम नहीं। रिथम के अंदर यहाँ पर बोला जा सकता है रिथम है, यस। ये सब चीजें धीमे धीमे प्रोग्रेसिवली इसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव रिथम। मूवमेंट अगर हम देखेंगे, यस मूवमेंट है, क्योंकि रिथम है तो रिथम के साथ मूवमेंट भी आएगी। रिपीटेशन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप बोल सकते हैं सर ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है, लेकिन इट इज नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्ट, है ना। तो रिपीटेशन। हरारकी भी कुछ खास में है नहीं, तो उसका सही जवाब आपको मिल गया है आपको। फिर आता है मैच द इमेज बिलो द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन लिस्टेड। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं, तो PSSR मतलब क्या है। 1 का है शेप, कंट्रास्ट, यूनिटी, एम्फेसिस। ओके, तो भाई ये 1 का P तो नहीं हो सकता है, क्यों, शेप तो नहीं है ये, तो P का हटा देते हैं। अगर हम बात करते हैं यूनिटी के अंदर कुछ ऐसा ज्यादा ऑब्जेक्ट है नहीं, तो यूनिटी हमारे पास वैसे भी नहीं हो सकती, हटा दीजिए R को भी। बच्चा, तो एग्जामिनर को पता भी है कि आप यहाँ पर फंस जाएंगे, आपको पता है कि इट इज द एग्जांपल ऑफ द एम्फेसिस, तो उसने दोनों ऑप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे नहीं पता है, नॉर्मली ऐसा होता है जब मैच ऑफ द फॉलोइंग करते हैं, तो अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो उसमें 2 ऑप्शन सेम मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या, एग्जामिनर चाहता है कि आप यहाँ पर फंसने वाले हो, उसे पता है, तो उन दोनों में से सही ऑप्शन होता है। ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल का वैसा है, अगर आप ज्यादा MCQ सोल्व करोगे तो आपको वैसी जानकारी हो जाएगी। मैंने सिर्फ ये बताया, तो इसमें से आपका सही होगा। फिर यहाँ से बात करते हैं B का SI, 2 का PQ देखते हैं। तो जो ये है, ये किसके बारे में बात कर रहा है। सो इट इज शेप तो नहीं है। अच्छा, शेप का क्या होगा, ये 4 का S हो जाएगा, 4 का P हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए आपका। ये हो गया आपका एम्फेसिस, और ये शेप हो गई। फॉर्म शेप थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने, 2D 3D वाला, ठीक। तो ये हो गया P का, 4 जाएगा P पर। तो ये हो गया। अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, S का यहाँ पर लिखा है, 1 का S, 2 का Q का मतलब क्या है, कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट बोल सकते हैं कि कंट्रास्ट है, कॉम कलर है, कोर कलर है, कंट्रास्ट है, डेफिनेटली। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, और 3 का R है, 3 का मतलब यूनिटी। इस अच्छी में यूज की जा सकती थी वैसे, यूनिटी से कई सारी चीजें हो गई थी, बट हाँ सबसे जो अप्रोप्रिएट बन रहा है यही बन रहा है, तो ठीक है। फिर ये देखते हैं, आइडेंटिफाई द कार्टूनिस्ट हु क्रिएटेड द कैरेक्टर गिवन बिलो। सो चार्ल्स सोल्स, तो ये सही है। फिर हम बात करते हैं इस्लामिक एंड इंडियन कल्चर एज वेल एज अ मेडाइवल क्रिश्चियन पीरियड शेयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजी। अ कॉमन डिसरिगार्ड फॉर द आर्टिस्टिक एक्टिविटीज इंक्लूडिंग फंक्शन फॉर्म। नहीं, डिसरिगार्ड का मतलब होता है रेस्पेक्ट ना करना, रिगार्ड, ये तो हो ही नहीं सकता है। अ बिलीफ दैट आर्ट एंड ब्यूटी आर डीपली अफेक्टेड बाय द रिलेशनशिप टू रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बिलीफ, यस डेफिनेटली। अगर आप उस टाइम के देखेंगे, चाहे पेंटिंग देखते हैं, तो वहां पर आपको महाभारत, ये रामायण, पुरानी चीजें देखने को मिलेंगी। इस्लामिक के अंदर ऐसा गॉड की रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म नहीं होती है, बट आपको उनकी कुरान की आयतें, कैलीग्राफी, ये कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिल जाएंगी। ऐसी क्रिश्चियनिटी की आप पेंटिंग्स देखेंगे तो आपको ये सब चीज देखने को मिलेगा। एक कॉमन बिलीव दैट आर्ट इज द बेस्ट मीन टू शो रेस्पेक्ट टू द गॉड। ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ आर्ट ही था, वहां पर आपको आर्टिस्ट देखने को मिलेगा, तो सी कैन नॉट बी द राइट ऑप्शन। और वैसे भी ये जो कीवर्ड जो आते हैं ना, बेस्ट हो गया, ये सब चीजें डिसरिगार्ड, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, ज्यादातर गलती होते हैं। एन इंटरेस्ट इन सेरेमिक टाइल एंड अदर फंक्शनल फॉर्म एज अ प्राइमरी एक्सप्रेशन ऑफ द एस्थेटिक। नहीं, इतना डोमेटिक नहीं था। सो बी इज द राइट ऑप्शन। रोटेट द सर्कल अराउंड द एक्स एक्सिस वेयर वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि x को आप चेंज करते रहिए, y 0 रहने वाला है। फॉर 3D तो डोनट बनेगा ना, इस तरह का तो बनेगा ये, तो ब्रिक नहीं बनेगी, स्फेयर में डोनट बनेगा, ठीक है। मतलब ये क्या समझ रहे हैं ना, क्या बोल रहा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y को 0 रखना है, चेंज नहीं करना, x को रोटेट करना है आपको, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह से आपको बन जाएगा। फिर आता है आइडेंटिफाई द मॉन्यूमेंट, ये मुझे याद है, मैंने कुछ वीडियो में डिस्कस किया था। सो इट इज द चित्तौड़गढ़ का, राजस्थान में है, वहां का, इसको विक्ट्री बोलते हैं, विक्ट्री स्तंभ। आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच डज नॉट हैव द 90 डिग्री एंगल यूजिंग विजुअल जजमेंट। 90 डिग्री नहीं है। अच्छा, मुझे सारे लग रहे हैं इसमें, ये सब 90 डिग्री है।
क्या दे रखा है इसका आंसर, उसका ए है। अगर 9 डिग्री है तो 9 डिग्री तो लग रहा है इसमें, चलो खैर थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द फेसेस प्लेन, फेसेस बताने हैं आपको, टेक्निक क्या है, यहाँ से आपको यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, यहाँ से देखने वाले हैं 4 5 6, यहाँ से देखते हैं 7 8 9 10 11 12, यस 12 हो। टेक्निक है बेसिक, अगर आपको बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द आंसर ऑप्शन गिवन द टॉप व्यू ऑफ एन टावर, तो टॉप व्यू बताना है, देखते हैं। तो ये जो है और ये बराबर है, ठीक है, तो उसका मतलब ये कहाँ से आ गया, छोटा सा अलग हटा, तो ये तो दिखाई नहीं देगा, ये भी अलग है, ये पार्ट है इसके नीचे, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर आ सकता है डेफिनेटली, यहाँ पर ये पार्ट ये वाला आ गया है, जो ये वाला पार्ट है ये आ गया है, फिर ये छोटा सा पार्ट है ये आपका यहाँ पर आ चुका है, बट ये कौन सा पार्ट है, ये वाला, ये नहीं है, ये भी है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी से होना चाहिए। चेक करते हैं, ये वाला यहाँ पर आया है और इसको आप नीचे देखेंगे ये वाला ये है और ये वाला यहाँ पर, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, विच टैप इज फिलिंग द बकेट, देख लिया होगा, ऑप्शन बी बता रहा है तो मैं देख लेते हैं। वैसे भी ये तो क्वेश्चन मतलब हम बहुत बचपन में पढ़ते थे, इसमें कोई टेक्निक नहीं है, आपने करे होंगे। हम जब आपके एज में हुआ करते थे तो ऐसे क्वेश्चन हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिलते थे, या फिर हम कुछ मैगजीन लेकर आ गए मार्केट्स में जाके, तो अब तो मुझे पता नहीं कि शायद ऐसा होता नहीं होता है, लेकिन इजी क्वेश्चन है 2 नंबर। हाउ मैनी मोर डायमेंशंस डज अ 3D ऑब्जेक्ट हैव ओवर अ 2D शेप, ये जब मैं कोई भी क्लास को स्टार्ट करता हूँ या कोई भी बैच स्टार्ट करता हूँ तो सब हम जो पहले बात करते हैं किसी भी प्लान एलिवेशन में इस लाइन को यूज़ करते हैं कि जो रियल ऑब्जेक्ट है वो 3D में हम लोग देखते हैं, वी परसीव लाइफ इन 3D ऑब्जेक्ट, बट द प्रॉब्लम इज व्हेन वी वांट टू ड्रॉ समथिंग ऑन द कैनवस, ऑन द ड्राइंग, ऑन द पेपर, इट इज अ 2D शेप, तो इसलिए एक डायमेंशन हमें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। यही रीज़न है जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसको डिफरेंट आपको एलिवेशंस, प्लान, ड्राइंग्स देनी पड़ती है ना, क्योंकि हम सबको देखते हैं, आपके हाथ में फोन है, ये 3D है, लेकिन आप उसको बनाएंगे तो 2D में आएगा, इसलिए आप डेप्थ दिखाते हैं, उसके अंदर आप शेडिंग करते हैं, हैचिंग करते हैं, कई सारी चीजें आती हैं, तो इट इज एक 3D या 2D में ऐड कर देंगे तो 3D हो जाएगी, तो राइट ऑप्शन इज ओनली 1 डायमेंशन, सिंपल क्वेश्चन। फिर आता है चूज दी ओड डोर, ओड का मतलब जो अलग है, यहाँ से ओपन हो सकता है, यहाँ से लगा है, यस इट कैन बी ट्रू, यहाँ से आप देखेंगे तो इट कैन बी ट्रू, ये क्या है, इट कैन बी ट्रू, नो, यहाँ से उल्टा हो गया, ऐसा नहीं है ना, तो ऑप्शन सी जो है गलत है, इसको रोटेट किया गया है, बाकी सिंपल है। यू आर रनिंग अ रेस, यू ओवर टू द थर्ड पर्सन, व्हाट पोजीशन आर यू इन, ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में बताया हुआ है, पजल्स हैं। देखिए कुछ पूछे जाते हैं आपसे इस तरह क्वेश्चंस, और जो एग्जामिनर्स हैं ऑफ कोर्स खुद तो बनाते नहीं है, वो भी कहीं से उठा के डालते हैं, कहीं से नेट से, तो मुझे याद है कि आई थिंक 80 के आसपास मैंने पजल से कंपैरिजन किया हुआ है, और देखते हैं अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कुछ पजल्स या फिर PDF वगैरह शेयर कर दूंगा मैं, सो दैट कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इनको अच्छा लगेगा, 1-2 नंबर आपका इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। मैं हमेशा चीज बोलता हूँ कि अगर आपको टॉप करना है ना, आपको 1-2 नंबर भी वर्कआउट करना पड़ेगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि एक वीडियो में या एक टॉपिक से आपके सारे के सारे क्वेश्चन ठीक हो जाए। टॉपर होंगे उनको सब कुछ पढ़ना होता है। आपको एक हल्का सा चीज बताता हूँ, जो ग्राफ बनता है आपका इस तरह से बनता है पढ़ाई का, ऐसा बनता है, मतलब यहाँ तक जानना काफी आसान है, ये दिस इज योर टाइम, या हम उसको बोलते हैं हार्ड वर्क, और ये होता है आपका रिजल्ट। जब कुछ नहीं जानते हैं तो जो नंबर आते हैं, थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं आपके नंबर आ जाते हैं, लेट से कि ये 120 नंबर आपके नाटा में 100 से लेके 120 मिल जाएंगे, तो जितना अगर आपने लेट से कि 3 मंथ्स का टाइम यहाँ पर लगाया है, 3 महीने में आपके 120 नंबर आ गए, लेकिन 120 से लेके 140 नंबर, 160 नंबर, लेट से 150, अगले 30 नंबर जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, उसमें भी 6 मंथ्स लग सकते हैं। तो रीज़न क्या है, चार्ट फ्लैट हो जाता है, तो इस यहाँ तक आना आसान होता है, पर यहाँ से नंबर इंप्रूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, तो
if a wheel has 64 spokes, how many spaces are there between the spokes? So of course it is going to be 64. सिंपल है यार, यहाँ से ले लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 स्पोक हैं, 1 2 3 4, ऐसे 64 करोगे तो 64 हो जाएंगे. Turn me on my side and I am everything, cut me in half and I am nothing, what am I? ये 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जाकर चेक करो, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका पहले. तो ये 8 है. 8 को अगर आप 8 से 0 मतलब बीच में से कट करते हैं 0 हो जाता है, तो कट मी हाफ आई एम नथिंग 0 हो जाएंगे. और आप उसको बीच में से करते हैं तो इसके अंदर आप एवरीथिंग मतलब सॉरी अगर आप उसको सब कर देते हैं तो ये इन्फिनिटी हो जाता है. सो आई एम एवरीथिंग. सो इट इज एन इवन नंबर है, तो 8 है, इट इज ए इवन नंबर. सिंपल. Picture yourself taking one of these pills, candles and slices to straight down. What do you get? ये क्या कहना चाह रहा है? Picture yourself taking one of these pills. अपने ऊपर जो देखना है कि आप उसकी एक पिल उठा रहे हैं कैंडीज and slicing it slide down. Slicing it slide down. What do you get? मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया है. पता नहीं इसको अगर देखते हैं क्या है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास. एक्चुअली मैंने बताया था ना बाहर था, और इस वीडियो को मैं सिर्फ डायरेक्टली क्योंकि आप लोगों को भी इसको डिस्कस करना जरूरी है, 1 महीना रह गया है अपने को, तो इसको मैं ज़्यादा टाइम लगाया नहीं, सिर्फ पेपर को डिस्कस कर रहा हूँ मैं. मतलब आप समझ सकते हैं कि ऐसा समझ लीजिए ये पेपर मैं आपकी जगह होता मैं भी दे रहा होता, तो मेरे कुछ नंबर ऐसे आते हैं. टू मेक ए हॉकी पक विच ऑफ 2D शेप नीड टू बी रोटेटेड का मतलब होता है जो इस तरह का जो होता है ये वाला. सो इट इज़ गोइंग टू बी वेव, नहीं वेव में नहीं, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल होना चाहिए, एलिप्स नहीं, इट इज अ रेक्टेंगल. फिर आता है विच आर्टिस्ट यूज्ड 1 point पर्सपेक्टिव इन हिज ड्राइंग द एडोरेशन ऑफ द मैगी ओवर 500 years ago. सो इट इज अ लियोनार्डो दा विंची. ठीक है, तो देख लेना, सर्च कर लो एक बार, गूगल पे जाकर मिल जाएगी. अब टीचर शुड प्रमोट एंड दिस अमंग अ स्टूडेंट. सो एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी, इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी, इंक्रीमेंटल, तो दोनों में से चूज करना है. परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल, मास्टर ओरिएंटेड गोल, फेलियर अवॉइडेंस गोल, फेलियर एक्सेप्टिंग गोल्स. ओके, देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो टीचर है एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी का मतलब होता है आप ये मानते हैं कि आपको ये चीज आती है. ठीक है, इंक्रीमेंटल व्यू का मतलब ये होता है कि आप ये मानते हैं कि मुझे भले ही नहीं आती है, बट विद द टाइम इफ आई डू प्रैक्टिस, इफ आई डू हार्ड वर्क, मैं इसको अचीव कर सकता हूँ. So it is going to be incremental view of ability and of course mastery oriented goals. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है. फिर आते हैं आइडेंटिफाई द 4 बिल्डिंग आर्किटेक्चर एलिमेंट्स इन द इमेज गिवन बिलो. BDEG क्या है, उसकी बात कर रहे हैं. देखिए सेरेमिक फ्लोर दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, सेरेमिक फ्लोर नहीं है, हटा दो इसको. पाइवटेड शटर्स हैं. पिवटेड शटर्स हमें देखने को कहीं भी नहीं मिल रहे हैं या मिल रहे हैं? यस डेफिनेटली, ये जो शटर्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं. कॉफरिंग सीलिंग, कॉफर्स नहीं है इसके अंदर. कॉफर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर लीजिए पैंथियन टेम्पल, पैंथियन रूफ सर्च करो, दिख जाएगा. नहीं है. हैंडल्स हैं, हाँ ये डेफिनेटली यहाँ पर आपकी हैंडल्स आ रही हैं, हैंडल आपको देखने को मिलेगी. इंडोर लैंडस्केप, हाँ भाई बिल्कुल है, यहाँ पर लैंडस्केप क्या गया, इंडोर है. यस डेफिनेट इंडोर लैंडस्केप है. लूवर्ड शटर, यहाँ पर देखो जो शटर्स हैं पिवटेड शटर हैं और लोवर्ड शटर हैं, दोनों में से एक ही सही हो सकता है. ठीक है, बात समझाऊंगा वैसे. लेमिनेटेड फ्लोर्स यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लेमिनेशन की गई है, लेमिनेटेड फ्लोर्स हैं. ठीक, क्ले स्टोरी है, क्ले स्टोरीज में नहीं है, ये आपको गॉथिक आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगी. तो हाँ पिवटेड शटर्स एंड लोवर शटर में डिफरेंस क्या है? देखिए शटर्स इस तरह के हैं, अगर ये मान लीजिए परमानेंट हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर का पार्ट है और आपने किसी भी चीज़ से बना दिया, इट इज परमानेंट. इफ इट इज नॉट मूवेबल, इफ इट इज नॉट रोटेटेबल, सो हम उसको बोलेंगे लोवर शटर. और अगर ये रोटेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इट इज इजिली कैन बी रोटेटेड, तो हम उसको बोलेंगे पिवटेड शटर्स. क्लियर? फिर आता है फुल मार्क ऑफ एनी 4 ऑफ द अबव. अच्छा अगर आपने कर दिया है तो ठीक है, तो स्काईलाइट है, डेफिनेटली स्काईलाइट होगी इसमें. क्ले स्टोरी है, गॉथिक आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो क्ले स्टोरी होनी चाहिए. बटरसेस भी हैं. कॉलमनेट का मतलब क्या होता है? कुछ इस तरह के कॉलम्स बने होते हैं, उसको बोलते हैं कॉलमनेट. तो इसमें है क्या, कहीं होगा. वुडन रूफ है, नहीं वुडन रूफ नहीं है. सनशेड डिवाइसेस हैं क्या? सनशेड डिवाइसेस भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी. और सेमी सर्कुलर आर्चेज हैं क्या? सेमी सर्कुलर नहीं है, इट इज गॉथिक
इट इज लाइक गॉथिक चर्च है ना, यहाँ बताया गया है। सो सेमी सर्कुलर भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इट इज पॉइंटेड आर्चेज होते हैं इन गॉथिक। मशीनरी मिल सकती है डेफिनेटली। तो वैसे भी इसका क्वेश्चन बोल दिया गया है कि आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको पढ़ने में मिल गए होंगे। फिर आता है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द सबटेरेनियन आर्किटेक्चर एज एन एग्जांपल गिवन बिलो इन एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम का मतलब होता है ऐसा क्लाइमेट जहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, एक्सट्रीम होता है, या फिर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है। सेलेक्ट एनी फॉर मोस्ट अप्रोप्रिएट। कंजर्वेशन ऑफ द लैंड, यस कंजर्वेशन ऑफ लैंड हो रही है बिल्कुल। साउंड प्रूफिंग, बिल्कुल साउंड प्रूफिंग हो रही है अगर यहाँ कर दिया जाए। ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं, ये डिफिकल्ट होता है, अगर डिफिकल्ट हो जाएगा इजी हो जाएगा, सब लोग ये कर रहे होते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट नीड स्किल्स। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, यस डेफिनेटली अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होता है। इंक्रीज कॉस्ट अगर हम बात करें, यस ये पैसे इंक्रीज कॉस्ट हो जाती है, पैसे बढ़ जाते हैं इसको, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट इजी ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो चीज बनानी आसान है उसको सस्ता पड़ेगा ना, तो इंक्रीज कॉस्ट भी होनी चाहिए। प्रोन टू डैम नहीं, डैम का नहीं होता है। इंसुलेशन, यस डेफिनेटली। मैकेनिकल वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन, तो यहाँ पर ये चीज आ गई है। ए बी डी ठीक है, जी भी ठीक है, ई इंक्रीज कॉस्ट यहाँ नहीं दिया, बट मेरे हिसाब से इंक्रीज कॉस्ट होना चाहिए, इतना आसान नहीं होता उसको बनाना। चलिए, आइडेंटिफाई द ओड वन आउट, ये कॉफर्स हैं जिसके हम बात कर रहे थे। दिस इज द पैंथियन टेम्पल। अगर आपने गूगल पर सर्च नहीं करा है तो ये देखने में ऐसा होता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको कॉफर्स बोलते हैं। सो आपको बताना है कि क्या है। तो यहाँ पर ये कॉफर्स हैं, ये हैं द ओड वन, ये भी हैं, यहाँ पर पीओपी को बना हुआ है, फॉल सीलिंग। सो ऑप्शन सी इज डिफरेंट। आइडेंटिफाई द बिल्डिंग एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाय द एरो। तो ये क्या चीज है, ये टाइल स्लैब नहीं है, स्लैब तो है ही नहीं। स्टील बीम है, ये भी नहीं है। फाउंडेशन है, फाउंडेशन हो सकती है। प्लेन बीम, तो ये प्लेन बीम ज्यादा है, फाउंडेशन के नीचे होगी, देखो नीचे फाउंडेशन होती है। फाउंडेशन मतलब जो जमीन के नीचे जाता है, ग्राउंड लेवल के नीचे जाता है, दैट्स कॉल्ड द फाउंडेशन, ठीक है। प्लिंथ यहाँ पर होगी, यस डेफिनेटली, सो इट इज अ प्लिंथ बीम। इन क्वेश्चन में आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपने सोल्व कर लिए होंगे। और बाकी अगेन क्रैश को स्टार्ट हो रहे हैं कल से, तो इट इज अ लास्ट चांस फॉर यू, अदरवाइज द प्राइसेस विल गो इंक्रीज। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई होप। अभी एक हम 2 वीडियो बनाने वाले हैं। मुझे पता है कि आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर 1 महीना ठीक है, कोचिंग तो अलग चीज है, क्रैश कोर्स है, बट अगर हम खुद प्रिपेयर करना चाहते हैं उसके लिए क्या सॉल्यूशन है। तो मैं 1 दिन के अंदर आई विल गिव यू अ डिटेल प्रिपरेशन शीट कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कि जो ध्यान रखना है, तो ठीक है। सो हैव सम टाइम, वेट फॉर सम मोर टाइम, देन वी विल मेक अ वीडियो फॉर इट। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। और अभी 1 महीना बचा हुआ है, पढ़ाई करते रहिए, 1 महीना काफी होता है पढ़ाई करने के लिए। अगर आपको सही से पता है, डायरेक्शन पता है, तो आप अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो चलो, वेरी बेस्ट ऑफ लक।